मसीह में सबको सलाम। आज हमने अभी हवाला देखा मुकाशवा 12 बाब की 13 से 17 तक। उसमें से बिलखसूस मुकाशवा बाब की 16 आयत, मुकाशवा 12 बाब की 16 आयत, इसमें हमने यूं देखा, जमीन ने उस औरत की मदद की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को पी लिया जो अजदहा ने अपने मुंह से बहाई थी। आज हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे, जमीन ने उसकी मदद की। अभी भाई ने दुआ की, दुआ में कहा कि जो आने वाला मेजबान जो खादिम है उसके लिए हम दुआ करते हैं, शैतान ने हमसे बचाया और सही सलामत गिरजाघर को पहुंचाया। जमीन ने उसकी मदद की। किस तरीके से भी हम आगे चल कर देखेंगे कि जमीन से मुराद जमीन के आदमी, जमीन के जानवर और जमीन के फरिश्ते किस तरीके से हमारे मददगार होते हैं, किस चीज के लिए। अभी भाई साहब ने जिक्र किया था कि दुनिया के बुत हम देख सकते हैं, नजर आते हैं, जिसको हम कभी कभार पूछते हैं, मगर खुदा जो नहीं देख सकते वो खुदा हमारा मददगार है। उसी तरीके से जमीन ने उसकी मदद की। इस तरीके से खुदा के बंदों की, जमीन के लोग, कभी कभार जानवर, दानियल के इसमें हम आगे देखें, कभी कभार फरिश्ते मददगार होते हैं। किस चीज के लिए मदद करते हैं? आपको मालूम है कि एक शैतान का मंसूबा है और एक खुदा का मंसूबा है। हमारे इंसानियत में 3 हिस्से हैं। हमारा एक जिस्म है, एक जान है और एक रूह है। खुदा चाहता है कि जिस्मानी तौर पर हम तंदुरुस्त वाला रहे, बीमारी से बचे रहें और ज़हनी तौर पर हम तरक्की करें, इल्म में बढ़ें और रूहानी तौर पर आगे बढ़ें, पाक रूप हिदायत से जिंदगी बसर करने वाले बने। इसके बिलमुकाबल शैतान का क्या मंसूबा है कि हम जिस्मानी तौर पर बीमार रहें, ज़हनी तौर पर आगे तरक्की ना करें, पढ़ाई ना करें और रूहानी तरक्की ना करें, पाक रूप हिदायत से ना चलें। आज का मजमून ये है, जमीन ने उसकी मदद की शैतान के हमले के खिलाफ। अगर हमने अभी कैसा सुना कि शैतान ने क्या किया, सांप ने उस औरत के पीछे अपने मुंह से नदी की तरफ पानी बहाया ताकि उसको नदी से बहा दे, मगर जमीन ने उसकी मदद की। हम बहुत सी मदद देख सकते हैं, मगर आज हम वो देखेंगे जो शैतान के खिलाफ खुदा के बंदे मदद करते हैं। बहुत सी मददगार है, गवर्नमेंट मदद करती है, सोशल इंश्योरेंस है, बहुत सी चीजें हैं। खुदा ने हमें बरकत दी है, कार दी है, कोठी दी है, तनख्वाह दी है, सेहत दी है, वो नहीं बात कर रहे हम आज सिर्फ बात करेंगे जमीन ने उसकी मदद की। किस किस्म की? जब शैतान ने हमला किया। और बात और मदद की बात आज का जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है, ये गवाही होती है कि पैसा मिला, तनख्वाह मिली, वो अच्छी बात है। पुराने नामे में अमीर तरीन आदमी इब्राहिम था, अमीर तरीन आदमी सुलेमान था, दाऊद था, वो भी अलग मजमून है। मगर आज का मजमून थोड़ा सा अलग है। किस किस्म की मदद? शैतान के हमलों के खिलाफ जमीन ने मेरी मदद। हम देखते हैं कि किस तरीके से शिवाका वही रास्ते में आता उनको एक्सीडेंट हुआ। खुदा के प्रोग्राम में था कि उन्होंने अभी काम रहना है। जमीन ने उसकी मदद की। कुछ लोग आए, उसके रिलेटिव गए, घर वाले आए, लोगों ने मदद की, हॉस्पिटल पहुंचाया ताकि किसी ना किसी तरीके से शिफा जाओ। अक्सर लोग का सुना होगा आपने, कोरोना का नाम सुना होगा, कोविड-19 का, डेंगू का। बड़ी गवाही देते हैं जी डेंगू से मुझे शिफा मिल गई है, कोरोना से। वो आज हमें बात नहीं करेंगे, मगर वही बात जो शैतान के खिलाफ थी। भाई यूसुफ एक शादा के खादिम थे, बहुत बड़े, जो मद्दी भी करते थे, मुर्दा भी धंधा करते थे। अक्सर का एक बार उनका एक्सीडेंट हो गया, साइकिल पे जा रहे गिर गए, लोगों ने उनको उठाया
और हॉस्पिटल बचाया, जमीन ने उसकी मदद की। क्यों? खुदा का प्रोग्राम था कि उनको अभी काम करना है। मैं बात को दोहराऊंगा, ये नहीं बात होनी कि शिफा मिल गई। अगर खुदा के प्रोग्राम में था कि डेंगू से शिफा मिलनी है तो खुदा के लोगों ने या डॉक्टरों ने मदद की। अगर खुदा के प्रोग्राम में था कि इस शख्स को कोविड-19 हुआ है, कोरोना हुआ है, खुदा ने बचाना है, दुआओं के वसीला से, आदमी के वसीला से शिफा मिली। काश खुदा में तौफीक इनायत करे कि इस तरीके से हम देखें कि किस तरीके से खुदा के लोग खुदा के प्रोग्राम में अगर शैतान के मुद्दों के खिलाफ मुकम्मल करते हैं। हम कलीसिया की एज़ा रसानी को देखते हैं, उसका जिक्र नहीं है, मगर कलीसिया की एज़ा रसानी के खिलाफ पाक फरिश्तों की मुहावजत का जिक्र हो रहा है। जमीन ने उसकी मदद की। किस तरीके से कलीसियाई दुख तकलीफों का जिक्र नहीं है, मगर अगर शैतानी हमले हैं उनके खिलाफ खुदा मददगार। आज हमने पहचान करनी है किस तरीके से खुदा मदद करता है। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि गिरजाघर की प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट अक्सर का मददगार साबित होती है, पुलिस को मुकर्रर करती है, जमीन ने उसकी मदद की। ज़बूर 37 उसकी 29 आयत, मैं जल्दी में मैंने हवाले लिखे हुए हैं, अगर आप जल्दी से हवाला निकाल सकते हैं तो बेहतर है, वरना आप सुन लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप हवाला निकालने में वक्त निकाल देंगे तो आगे बात निकल जाती है। अगर आप अच्छे हैं, हवाला निकाल सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना आप सुन सकते हैं जैसे आपकी मर्जी है। ज़बूर 37 बाब उसकी 29 आयत, ज़बूर 37 बाब उसकी 29 आयत, सादक जमीन के वारिस होंगे, सादक जमीन के वारिस होंगे। इस बिगड़ी दुनिया में शरीर भी हैं मगर कुछ लोग सादक भी हैं। हम देखते हैं कि किस तरीके से रोमियो 11 बाब 5 आयत में औलाद निकालने सुन ले, एलिया खुदा के हुजूर कहता है कि आए खुदा, तेरे नबियों को, सब नबियों को मार डाला, अब वो मेरी जान के भी खिलाफ हैं। रोमियो 11 बाब 3 आयत 5 आयत तक मैंने जवाब नहीं क्या मिला, मैंने अपने लिए 7,000 शख्स रखे हैं जिन्होंने बाल के आगे जिंदा नहीं किया। सादक जमीन के वारिस होंगे। इसी के हम देखते हैं कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो शैतान के खिलाफ जब हमें हमला होता है तो हमारे लिए मददगार साबित होता है। काश खुदा हमें तौफीक इनायत करे कि हम इस बात को पहचाने कि ये जो हमला शैतान की तरफ से है या मेरे गुनाह की तरफ से है या किसी और तरीके से। खाली गवाही तो ठीक है, मैं बीमार था ठीक हो गया, पर सवाल है कि बीमार काहे के लिए हुए थे? अपने गुनाह से या खुदा की खिदमत करते हुए। पौलुस कहता है कि एक शख्स का नाम लेता है कि वो मसीह की खिदमत करते करते मरने के करीब था, मगर खुदा ने उसको शिफा दी। हमने पहचान करनी है कि जो शैतान के मंसूबे के खिलाफ शैतान चाहता है कि जिस्मानी तौर पर बीमार रहें, ज़हनी तौर पर तरक्की ना करें, रूहानी तौर पर तरक्की ना, उसके खिलाफ कुछ लोग हमारे मददगार होते हैं। हमने पहचान करनी है और आगे बढ़ना है। ज़बूर 23 उसकी 5 आयत, ज़बूर 23 उसकी 5 आयत, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। मुझे अपनी शक्ति मिसाल से याद है कि जिस कॉलेज में एक जगह पढ़ाता था, मेरा प्रिंसिपल मुझसे थोड़ा सा नाखुश हुआ। उसने कहा कि इस शख्स को मैं चाहता हूँ कि इस कॉलेज से ये चला जाए, ट्रांसफर हो जाए। प्रिंसिपल सामने खड़ा है, डायरेक्टर भी सामने खड़ा है, और मेरे मुंह पर वो डायरेक्टर कहता है कि कल से ये शख्स, मेरा नाम रॉस है, रॉस इस कॉलेज में नहीं होगा। क्लियरली कहते कि वो ऑथराइज था ट्रांसफर करने के लिए। कल अगले दिन क्या हुआ है, रॉस वहाँ ही मौजूद है, मगर प्रिंसिपल बजाय दूसरा प्रिंसिपल आ गया। खुदा का प्रोग्राम होता है, जमीन ने उसकी मदद की। किस तरीके से हम देखते हैं कि अगर हम खुदा के प्रोग्राम में चल रहे हैं, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देता खुदावंद कबूल किया है, तो जरूर शैतान के मुकाबले खुदा हमारी मदद करता है। दानियल का केस देखिए, आपने सुना होगा कई बार, शेरों की बांधों में चला गया। क्यों गया? कि जो गैर बनी इसराइल थे, बाबली लोग थे, वो दानियल को पसंद नहीं करते थे कि वो
शाह बाबुल जो दारा है को सजदा नहीं कर रहे हैं, और दारा बादशाह ने लोगों को कहने पे उसको शेरों की मार में डाल दिया कि चलो शेर खा जाएंगे। ज़मीन ने उसकी मदद की। ज़मीन में दुनिया के जानवर भी आते हैं, शेर भी आते हैं। शेरों ने क्या किया? शेरों का मुंह खुदा ने बंद कर दिया। और सुबह गमज़दा आवाज में दानियल शाह बाबुल कहता है दारा बादशाह, क्या है दानियल, तेरा खुदा इस काबिल हो गया था कि तुझे बचाए? दानियल ने कहा हाँ, मेरा खुदा इस काबिल था कि मुझे बचाए। शेरों के मुंह बंद हो गए। ज़मीन ने उसकी मदद की। कहा खुदा में तौफीक इनायत करे। इस बात को हम सीखें कि किस तरीके से शैतानी हमले के मुकाबले में खुदा हमारे। आप जो है सब बैठे हैं, सुरकात शैतानी हमले होते हैं। कौन से किस किस्म के? जिस्मानी तौर पर डेंगू का बीमारी आ गई है, कोविड-19 आ गया है, बीमार हो गए हैं। ज़हनी तौर पर पढ़ाई में, स्कूल जाने में रुकावट आ जाती है, फिर और मसले बन जाते हैं। रूहानी तौर पर पाक रूह की नज़ूर नहीं हो सकता है, रुकावट आ जाती है। तो हमने खुदा के बंदे किस तरीके से हमारी मदद करते हैं। हम देखते हैं पहला सामून 26 बाब उसकी 12 आयत। पहला सामून 26 बाब उसकी 12 आयत। पहला सामून 26 बाब उसकी 12 आयत। दाऊद ने नेज़ा और पानी की सुराही सौल के सराहने से उठा ली और वो चल दिए, और ना किसी आदमी ने ये देखा और ना किसी की खबर हुई और ना कोई जागा, क्योंकि सब सोते थे। इसलिए कि खुदावंद की तरफ से उन पर गहरी नींद आई हुई थी। मैं दोबारा इस बात को दोहराऊंगा। किस तरीके से दाऊद जा रहा है और जो उसका दुश्मन जो था उस तक जा रहा था सौल के पास, और खुदा की तरफ से ज़मीन ने उसकी मदद की कि लोगों पर नींद आ गई। दाऊद को टच नहीं कर सके, उनकी आंखें बंद हो गई, इसलिए कि खुदा की तरफ से उन पर गहरी नींद आई थी और दाऊद ने जो आगे करता था वो किया। मगर आज की टॉपिक है ज़मीन की मदद की। किस तरीके से खुदा जो है हमारी मददगार होता है। OM टीम के मेहमान आपने सुना होगा, अक्सर का मुनादी करते हैं बाजारों में बैग लेकर, और लोगों ने पकड़ा, पुलिस के पास ले गए कि जी ये मुनादी करते थे। पुलिस ने क्या जवाब दिया? पहला तो नवा काम है, ये तो करते ही रहते हैं। उनकी मददगार हुए ना कि उनको छोड़ दिया, फिर उन्होंने तो ये मुनादी करनी है, मसीहत ने मुनादी करनी है, उन्होंने नहीं रुका। मैं भी जब दुआ करता हूँ, आप भी जब सफर शुरू करने से पहले दुआ करते हैं तो खुदा हमारा मदद करता है। किस तरीके से गाड़ी की हिफाजत करता है, लोगों की हिफाजत करता है, किस तरीके से करता है। मुझे अभी तक याद है, एक शख्स ने बताया कि वो बस पर जा रहा था और उसने दुआ की कि किस तरीके से बस की हिफाजत कर, सवारियों की हिफाजत कर, बुरे एक्सीडेंट से बचा। थोड़ी देर के बाद बस के ड्राइवर ने अपने सिलेंडर को कहा कि बस रोककर कहा कि यार वो मेरी सब बस के आगे एक शख्स है, उसको उठाएं ताकि मैं बस ला सकूँ। वो नीचे जाकर बस के सामने आगे गया, आगे बात सुनने की उसने देखकर कहा कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। दोबारा आया उसको ड्राइवर को बताने के लिए कि बात सामने तो नहीं है। देखा कि वो बस की ड्राइवर थी, वो हार्ट अटैक हो गया, मर गया था। मरने से पहले खुदा ने उसके सामने एक शख्स दिखाया, फरिश्ता दिखाया ताकि वो बस को रोक ले, मरना था, सारी जानें बच गई। इस तरीके से हम देखते हैं कि खुदा हमारी मदद करता है, हमारी हिफाजत करता है। दूसरा सवाल 6 बात 15 से 17 तक आप सुन लें हमारा मगर लगे निकालने में कि जब एलीशा के खादिम जो था जिहादी, उसने कहा कि आए एलीशा, ये जो गैर बनी इसराइल जो है हमारे ऊपर खा के पूरे शहर के ऊपर आ गए, हमें खा जाएंगे। एलीशा ने दुआ की। एलीशा ने कहा कि इस मेरा जो खादिम जो है इसकी आंखों को खोल, ये देखे। जब उसकी आंखें खोली तो उसने देखा गिरता गिरता पहाड़, आंधी घोड़ों और रथों से पास किसी के भी पैसा ने जिक्र किया। खुदा जो नजर नहीं आता है, खुदा के फरिश्ते हमें नजर नहीं आते हैं मगर हमारे मददगार होते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं शैतान के मुसीबों के खिलाफ। अक्सर का आप ये खुदा में कोई चीज़ नहीं देखते हैं। अगर आपके कोई सेल फोन हो ये तो आपको आवाज़ आएगी, ये खुदा में आवाज़ें नजर नहीं आ रही हैं मगर आपको आवाज़ आएगी मुसीबत से। तो खुदा में खुदा के फरिश्ते भी हैं और चीज़ें भी हैं, और मौके के वक्त शैतान के हमले के खिलाफ वो हमारे
मददगार साबित होते हैं। कहा खुदा में तौफीक ना करें कि हम इस बात को पहचाने कि किस तरीके से खुदा हर लम्हे अपने फरिश्तों के जरिए, आदमियों के जरिए और वसाइल के जरिए हमारा मदद कर खुदा का शुक्र करना चाहिए। हम ऐसे नहीं कर जाएगा अपने आगे, वो रुकावटें को आ सकती है, बहुत सी आ सकती है, मगर खुदा ने तौफीक दी, खुदा ने फजल किया कि हम गिरजाघर में आकर पैगाम सुन सकें, इबादत कर सकें, उसकी हिफाजत करें। खुदा का खास होता है। हम देखते हैं अमाल 23 बाब उसकी 27 आयत, अमाल 23 बाब उसकी 27 आयत, अमाल 23 बाब उसकी 27 आयत, उसमें जिक्र है कि रूमी पलटन का सरदार उसने कहा इस शख्स यानी पौलुस को यहूदियों ने पकड़कर मार डाला चाहा, मगर जब मुझे मालूम हुआ कि ये रूमी है तो फौज समेत चढ़ गया और छुड़ा लिया। एक गैर बनी इस्राइल, गैर कौम का आदमी, फौजी सरदार, फौजी अफसर एक इसराइली की मदद कर रहा है, एक इसराइली गुलाम की मदद कर रहा है। वो कैदी है, पर उसको कैद किया और ना सिर्फ उसकी मदद कर रहा है बल्कि क्या लिखा हुआ है 200 सिपाही, 70 सवार और 200 नेजा बरदार उसके साथ किए। अजीब आदमी है। एक जो आदमी है कैदी है, दूसरे मदद का है, वो भी मदद का नहीं है, उनकी जो मदद है उसके खिलाफ है। उसकी मदद में एक फौजी सरदार खड़ा हुआ और उसकी मदद की, और ना सिर्फ उसकी मदद की बल्कि साथ उसने कहा कि 200 सिपाही और 70 सवार और 200 नेजा बरदार उसके साथ की, उसकी प्रोटेक्शन करें। जमीन ने उसकी मदद की। क्या आपने कभी महसूस किया कि किस तरीके से शैतान के हमले के खिलाफ आपकी मदद में लोग खुदा के फरिश्ते और चीजें मदद करें? क्या खुदा में तौफीक इनायत करे कि आज के कलाम की वजह से हम सीखें खुदा मेरा मददगार है। सिर्फ एक, अगर मैं खुदा का बंदा, अगर यीशु मसीह को मैंने शख्सी नजात देता और खुदा को ये चला, बाकी मददगार होती हैं, कोठी मिली, कहा मिली, कहा मिली, वो बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। शैतान के हमले के खिलाफ खुदा हमारा मददगार होता है। परवेज मुशर्रफ ने ऐसी कॉलेज वापस किया, लोगों की मुखालफत के अलावा उसके खुदा ने उसके जेल में डाला, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जेल में कि ऐसी कॉलेज वापस हो। मुझे याद है कि मैं मेरा टायर चेंज कर रहा था तो मेरा हाथ उसमें आ गया, पिट गया और गली के पीछे था, उसमें लोग भी कोई थे उस जगह, तो मैं आवाज़ ही मारता, किसी ने नहीं सुना। मेरा हाथ दबरा था, पिसरा था, टायर स्लिप हो गया था, इसलिए कहते, मगर खुदा के प्रोग्राम में था, एक शख्स आया, उसने मुझे बताया, जमीन ने उसकी मदद की। एक बार मैं पैदल जा रहा था सड़क के ऊपर और मेरे हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट थे, कागजात थे, इम्पोर्टेंट किस्म का, एक कागज मेरे हाथ से निकल गया तो सड़क पर गिर गया, आगे आंधी के साथ चलता लगा। मैं भागने की कोशिश की, पकड़ना मुश्किल था, मगर एक शख्स ने देखा मोटरसाइकिल, उसने रुका और जमीन ने उसकी मदद की। किस तरीके से हम अक्सर औकात इस बात को नहीं सोचते, कहते बाई चांस हो गया, नहीं, खुदा मददगार होता है स्पेशली उनका जो खुदा के बंदे हैं और शैतान के मंसूबे के खिलाफ उनका मददगार। काश खुदा में तौफीक इनायत करे कि किस तरीके से इस बात को सीखे। मत्ती 18 से लिखा हुआ है, इन छोटों को हकीर न जान, आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे आसमानी बाप का मुंह हर बात देखते हैं। किस तरीके से कहा कि आसमान में हमारे साथ एक फरिश्ते हैं, अभी मैंने जिक्र किया, शायद उसको हम नहीं देख सकते, आसमान पर उसके फरिश्ते मेरे आसमानी बाप का मुंह देखते रहते हैं। हमें परेशान नहीं होना है, जमीन में उसकी मदद। अगर शैतान के खिलाफ हमारा हमला है, हम पर हमला है शैतान का, तो खुदा जरूर हमारा मददगार है। कहा खुदा हमें तौफीक करना चाहिए कि हम खुदा शुक्र करें और इस बात को सीखें कि किस तरीके से खुदा हमें हमेशा मददगार है। पैदाइश 19 बाब उसकी 10 और 11 आए, पैदाइश 19 बाब उसकी 10 और 11 आए, पैदाइश 19 बाब उसकी 10 और 11 आए। लेकिन उन मर्दों यानी फरिश्तों ने
अपना हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया, और उन मर्दों को जो घर के दरवाजा पर थे, क्या छोटे क्या बड़े, अंधा कर दिया। सो वो दरवाजा ढूंढते ढूंढते थक गए। इस तरीके से फरिश्तों ने अपने बंदों की हिफाजत करनी थी, लूत और उसके खानदान की, और दरवाजा बंद कर दिया, और लोग जो उसके खिलाफ थे दरवाजा के अंदर आने जाते उनकी बंदा कर दिया, नजर ही ना। जुबैर ने उसकी मदद की। हम देखते हैं कि कोयम टीम ने एक बार पेशावर से लेकर कराची तक मुनादी के लिए एक खास ट्रेन मुकर्रर थी, उस पर हर स्टेशन पर वो मुनादी करते थे, और कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने देखा कि खुदा के फरिश्ते उस ट्रेन को उठाए हुए, खुदा उनको महफूज करते रहे गैर कौमों से, शरीर से, ताकि ये अपने मुनादी काम को जारी रख सके। आपने आगे सुना कि मार्टिन लूथर का मतलब इसी के खुदा ने मार्टिन लूथर को बचाया, उसके कितने लोग आ गए, गैर मसीह लोग आ गए हैं, मतलब कई दुआई है, मिशनरी की दुआ की जरूरत है, उसके दुआ की जरूरत है, खुदा ने उसकी प्रोटेक्शन की। मैं अक्सर रात के वक्त घर आता हूँ काम से, तो गलियाँ वीरान होती हैं, अंधेरा होता है, तो मैं डरता हूँ, खुदा से दुआ करता हूँ, खुदा मेरी हिफाजत कर। मुझे अभी तक याद है, कई वाक़े आते हैं, एक वाक़े मुझे याद है कि एक शरीर कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, वो मेरे पीछे था, मैं बड़े तरीके से बच बचा के अपने घर तक पहुँच गया, और उसकी ऊंची आवाज़ थी, और खुदा आपने मेरी आंखों का अंधा कर दिया, वो बंदा के अंदर चला गया। किसी के खुदा अपने बंदों की हिफाजत करता है और ज्ञान मसीह से बचाता है। आज खुदा में तौफीक करना चाहता है कि हम इस बात को सीखें कि खुदा की मदद से ज़मीन पर रहने वाले कुछ लोग, कुछ और हालात जो है खुदा के बंदों की हिफाजत करते हैं। अभी हमने जो हवाला पढ़ा उसमें लिखा हुआ है, हमने उसकी बात देखेंगे। आस्तर 9 बाब पहली आए, आस्तर 9 बाब उसकी पहली आए। उस दिन यहूदियों के दुश्मनों को उन पर गालिब होने की उम्मीद थी, हालांकि बरक्स इसके हुआ कि यहूदियों ने अपने नफरत करने वालों पर गलबा किया। इसको आज तो कुछ दोबारा पढ़ेगा। हालात बहुत खराब होते हैं, हम परेशान हैं, मगर एक रात में हर चीज बदल जाती है। यहूदियों दुश्मनों को उन पर गालिब होने की उम्मीद थी, हालांकि बरक्स इसके हुआ कि यहूदियों ने अपने नफरत करने वालों पर गलबा पाया। इसी आस्तर की किताब 5 में लिखा हुआ, अगर तुम इस वक्त खामोशी इख्तियार करे तो खलासी और निजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी, और तू अपने बाप के खानदान के साथ लाख हो जाएगी। किस तरीके से खुदा ने का प्रोग्राम है, अगर एक शख्स मदद नहीं करता, खुदा को किसी और को पकड़ लेता है। आसर मौका होगा तू ना बदल कर, मैं किसी और को महफूज करूँ, मगर खुदा ने बंदों का की हिफाजत करनी है, जमीन है उसकी मदद। हमें हमेशा खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। किस तरीके से जमीन पर रहने वाले चंद लोग खुदा के प्रोग्राम में हमारे मददगार था। मुझे याद है कि चकवाल में मेरे प्रिंसिपल ने मेरे वहाँ मशवरा किया, मैंने ट्रांसफ़र की, और पूरा कॉलेज जो है एज ए प्रोटेस्ट मेरे फेवर में उन्होंने हड़ताल। खुदा अपने बंदों की हिफाजत करता है, उनको मददगार होता है। शर्त क्या है, अगर हम खुदा के साथ। आपने बहुत से पैगाम सुने होंगे, बहुत सी बातें सुनी होंगी, मगर एक चीज़ है, हर पैगाम में एक ही चीज़ है, सलीम। जिस पैगाम में सलीम नहीं है, नजात है, वो पैगाम बेकार है। सलीम क्या है? यीशु मसीह को शख्सी निजात देना खुदा ऐलान लंबा चौड़ा काम। मरकज 13 बाब उसकी 13 आयत, मरकज 13 बाब उसकी 13 आयत, मरकज 13 बाब 13 आयत। मेरे नाम के खौफ से सब लोग तुमसे दावत करेंगे। मैंने आगे भी जिक्र किया ना कि कलीसिया की इजाजत खाने की बात नहीं हो रही है, वो तो होगी, मगर खुदा मददगार होता है। मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे दावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक निजात बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा निजात पाएगा। रुकावटें होगी, सब कुछ होगा, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा निजात पाएगा। बिल ब्राइट कभी जमाने पाकिस्तान आया, वहाँ उन दिनों में मार्शल वगैरह लगी, हालात बहुत खराब थे। जिस शहर जाता है उसके पीछे मार्शल लगता जाता था।
क्योंकि कोई सफर ना कर सके। वो खुदा का बंदा था इसलिए उसने और मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, मैन इज नोन बाय द एनिमी ही कीप्स। एक शख्स जो है अपनी मुखालफत के लिए शुरू होता है, ना कि दोस्तों के लिए। घटू है उसके मुखालिफ बहुत से लोग जा दुनिया की बात कर रहे हैं, जो बड़े बड़े अजीम लोग हैं उनके मुखालिफ ज़्यादा होते हैं, इसलिए लोग उसे याद करते हैं। लूका 6:26 अफसोस तुम पर जब सब लोग तुम्हें भला कहें, तुम्हारे बाप दादा झूठे नबी के साथ भी ऐसा ही कि किसी किस्म देखते हैं कि लोग हमें कहें ठीक है सोचे वो करें, ये बात ठीक नहीं है, मुखालफत होगी। मगर है कि पहला यूना 4 चलाए जो तुम में है, आगे क्या है, वो उससे बड़ा है जो दुनिया में, जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। हमारे अंदर मसीह है, दुनिया का सरदार, दुनिया का इंचार्ज शैतान है। फिर हमें क्या की बाद मुखालिफ से ना घबरा वाले, ये तो चलती है कि ये ऊंचा उड़ाने के लिए एक क्षेत्र होगा कि ये मुखालफत जो है ना, ये हमें और तरफ आगे बढ़ाती है, इसे हमने नहीं परेशान करना। टॉपिक जब मैं इस बात को सीखे ऐसा नहीं है फलाना है ना, उसको छोड़े, वो चलेंगी साथ। आप तारीख को देखें, बनी सैल की तारीख को देखें, मसीही तारीख को देखें, कौन सा जमाना था कि इनको आराम मिला। खुदा ने पुराने आत्मा में वादा किया कि मैं तुझे एक अच्छी जगह दूंगा, तो वादा तो अपनी जगह 430 साल तक बेचारे भटकते रहे, और उसके बाद और 40 साल तक व्यापार में जुटे रहे। और खुदा तो वादा कर रहा है कि मैं तुझे अच्छा मुल्क दूंगा, गाय दूंगा, उनको बेचारों को वो चीज़ नसीब ही नहीं हुई। सिर्फ 40 साल के लिए सुलेमान के ज़माने में बनी साल को थोड़ा चैन मिला, बाकी बनी साल की सारी की सब नए आना में चले कलीसिया को कोई चैन मिला। सिर्फ 30 ईस्वी या 33 ईस्वी जो भी करें, लेकर 90 ईस्वी तक तकरीबन 60 साल कलीसिया थोड़ी देर हमने तरक्की की। पहले 12 शख्स थे, फिर 70 शख्स हुए, फिर 300 हुए, फिर 5000 हुए, बढ़ते गए सिर्फ 60 साल। फिर क्या हुआ, 200 साल तक कलीसिया पर तेजा नहीं आई, कलीसिया दीवारों में छुप गई। और 30वीं सदी के शुरू में कस्तुद्दीन बादशाह जब वो बज़ाहिर कन्वर्ट हुआ, मसीह हुआ, तो उसने सारी दुनिया को मसीहत कर दिया। जो एवेंजेलिकल नहीं मानते, आज कटौती नहीं है, तो कलीसिया को चैन नहीं है। मगर एक चीज है, ज़मीन ने उसकी मदद की। किस तरीके से हम देखते हैं कि खुदा जो है हमारा मददगार होता है अगर हम खुदा की रास्ते में चलते हैं। खास में बताएंगे सब कुछ आएगा, मगर खुदा हमारे साथ है। वो जो तुम में है उससे बड़ा है जो दुनिया में है। परेशानी का मतलब है, बीमार हो, मर रहे हो, कुछ हो, कभी डरने की जरूरत नहीं। आप सुना में मर गए, मेरा एक अजीज ही है, डॉक्टर ने कह दिया किसने मर जाना, सिर्फ 2 दिन है क्यों मर जाना, उन्हें खाना पानी छोड़ दिया। ये कोई एक बात है कि 2 दिन आपकी दवा नहीं की, वो अभी तक वो दिन है। और डॉक्टर कुछ कहते हैं, दुनिया कुछ कहती है, खुदा करना प्रोग्राम है, हम कहेंगे वही बीमारी से मरते पे हैं ना, जमीन ने उसकी मदद की। अगर खुदा के प्रोग्राम में है कि आपने ठीक करना है, खुदा आपको ना कोई इंतजार करे, दवाइयों को दिलाते, डॉक्टरों को दिलाते, लोगों को दिलाते, कुछ और चीज। अगर खुदा के प्रोग्राम में नहीं है तो हमने पौलुस की तरह बनना है, ना कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कैद हो गया, घबरा गया, परेशान हो गया, और परेशानी में अपने शागिर्दों को भेजता मसीह के बाद, आने वाला तू ही है या तुम्हें दूसरे की तरफ है। इसके मुकाबले में पौलुस रसूल था, वो क्या कहता है, मरना मेरे लिए नफा है और जीना मसीह है। जीना मसीह है। अगर मैं जिंदा हूं तो रुकावटें हैं, मुसीबतें हैं, परसिक्यूशन है, अगर मर जाऊं तो मुझे नफा है।
वो खुश है हमारा, हमारी पसंद है, जमीन ने इसकी मदद की, खुदा हमारा बदला है, खुदा के प्रोग्राम। और जब आप कोई बीमार होते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं खुदा को जिंदा रख। ये दुआ ठीक है? मैं समझता कि इसके साथ कुछ और भी ऐड करना चाहिए। बनी साहब का बादशाह था हिजकिय्याह बादशाह, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, उसने दुआ की खुदा मुझे जिंदा रख। खुदा ने दुआ सुन ली, 3 साल तक जिंदा रखा। नतीजा क्या हुआ? पहले उसने साधक की मौत मरना था, मगर 3 साल के बाद वो शरीर की मौत। इसके मुकाबले में मसीह जब दुआ करता है खुदा ये प्याला मुझसे हटा ले, मगर मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी। दुआ में हमने ये कहना है खुदा मुझे शिफा दे, मगर मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी। और खुदा के प्रोग्राम में तो खुदा शिफा देगा, खुदा के प्रोग्राम में जैसा खुदा में इस बात को तौफीक देता है कि हम इस बात को देखें कि किस तरीके से जो है खुदा के प्रोग्राम में हमें दुआ खुदा से, खुदा जैसे तेरी मर्जी, खुदा डॉक्टर मुसीबत से, बंदों की मुसीबत से बहुत सी मिसालें हैं। ये कोविड-19 का कहानी जिक्र किया, डेंगू का, आप बीमार सब खुदा बचाता है, खुदा के प्रोग्राम में हमें बचना है। आप घर से इधर तक आए, खुदा के प्रोग्राम में आपने आना है। क्या खुदा तौफीक अता करे कि आज हम सीखें जमीन ने उसकी मदद की। अगर हम खुदा के प्रोग्राम में हैं, अगर मैंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देता खुदा को कबूल किया है, तो जमीन के लोग, जमीन के हालात मेरे मददगार होंगे। आखिरी वाला हम देखेंगे, बल्कि सेकंड रात वाला, ये जो मैंने विद पढ़ा उसका 17वीं आयत, जो हमने विद पढ़ा उसके साथ में 12 आयत। अजदहा को औरत पर गुस्सा आया, उसकी बाकी औलाद से जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है और यीशु की दुआई देने पर कायम है, लड़ने को गया। शरीर जो है किसे लड़ता है? दोबारा पढ़ूंगा, जो खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं और यीशु की दुआई देने पर कायम है, हम लड़ने को गया। वाकई बताते हैं तो ये दुनिया तो शैतान की है ना, उसके साथ क्या लड़ाई करते हैं? वो तो कहता है मेरे चेले हैं उनकी बात। जो खुदा के खादिम जो हैं, जो खुदा के लोग हैं, शैतान उनके पीछे है। फलाने शख्स ने ये किया, बड़ा बड़ा आदम था, और शैतान ने तो उनको ही पकड़ना है, दुनिया के बातों को नहीं पकड़ना है। करप्शन वगैरह वो दुनिया के तो शैतान के बंदे हैं। खुदा गुस्सा है जो खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं और जिसकी दुआई पर कायम है, लड़ने को गया। कहा खुदा में तौफीक ना करे, हमने ये ना कि हम फर्क किया, दुनिया के लोग हमें अच्छे कर रहे हैं, मगर अगर हम खुदा के रास्ते में चल रहे हैं, शैतान के मुकाबला कर रहे हैं, तो खुदा हमारी आखिरी वाला गलतियों दो मैं मसीह के साथ मुस्लिम हुआ हूँ और अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह में मैं मसीह के साथ मुस्लिम हुआ हूँ और अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह में। मैं 16 साल की उम्र में था जब यीशु मसीह का शख्सी निजात रखता हूँ। एलानिया याद है, रोमियो 12 उसकी गरा में लिखा है, निजात के लिए इकरार मुझे दिया, ईमान के लिए दिल से ईमान रखा। एलानिया जब मैंने इकरार किया कि आज से यीशु मसीह मेरा शख्सी निजात मेरा खुदावंद है, उसी वक्त क्या हुआ? दुनिया की सरदार जो था, हवा की अमलदारी का हाकिम, उसका मालूम हो गया कि एलानिया ने इकरार कर दिया कि ये यीशु का बंदा है, उसने छोड़ दिया। उस वक्त से आज तक खुदा मेरा जिम्मेदार हो गया, मैं जिम्मेदार हूँ। सबसे आसान तरीन मजहब मसीह है। अगर आप यीशु में हैं तो क्या होगा? खुदा जिम्मेदार है। अगर दुनियादार होंगे तो रुकावटें आएंगी, बीमारियां आएंगी, तकलीफें आएंगी, रोले गोले आएंगे, खुदा उन्हें शिफा दे है कर दो कर, खुदा उनकी दुआ नहीं सुनता गया। अगर मसीह में हैं तो खुदा काश खुदा में तौफीक अता करे, जिस मसीह को अपना शख्सी में डालता खुदा को कबूल करें, फिर जमीन पर रहने वाले खुदा की मदद से खुदा हमारे मदद कर दे। आमीन।